मॉलिक्यूल्स हैं, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? व्हाइट वाला थोड़ा मोटा कर देते हैं। अब दिख रहा है? हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड, ठीक है। वैसे तो इंट्रोडक्शन उस दिन ही पढ़ाया था तुमको, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक है। तो हमने देखा था मॉलिक्यूल यानी क्या, जब दो टू और मोर एटम्स कंबाइन होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स या सेम एलिमेंट्स, तो कोई भी टू और मोर एटम्स कोई भी हो सकते हो, कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, वो मॉलिक्यूल। कंपाउंड क्या बोला था? टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम जब कंबाइन होते हैं तब हम उनको क्या कहते हैं? कंपाउंड, ठीक है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि कंपाउंड के भी अपने अपने टाइप्स होते हैं, और ये भी पढ़ा था कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, जितने भी कंपाउंड्स हैं वो क्या है? मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल से ही बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड को छोड़ के जितने भी कंपाउंड होंगे वो सबके सब क्या है? मॉलिक्यूल है। यानी कि वैसे देखा जाए तो कंपाउंड के दो टाइप है, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिनको हम कोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड, पता है क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड? हाँ, जो कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए होते हैं। और दूसरा है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि आयोनिक कंपाउंड जो है इनको हम मॉलिक्यूल क्यों नहीं कह सकते, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन। मॉलिक्यूल्स क्या है, हमने ये पढ़ा कि दो और दो से ज्यादा एलिमेंट एटम कंबाइन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। और एक चीज ये जो मॉलिक्यूल्स है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, छोटे छोटे यूनिट है, किसके? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, यानी इसी से क्या बने? कोवेलेंट कंपाउंड बने हैं। एग्जांपल मैं बताती हूँ तुमको। फॉर एग्जांपल CO2 लो, कोवेलेंट कंपाउंड है ये, बना किससे? कार्बन एलिमेंट और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। H2O ले लो, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, ये बना किससे? H2+, मैंने उल्टा लिख दिया हो ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, CO2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या बन गया? कोवेलेंट कंपाउंड। वैसे ही H2+O2 ले लो, ये भी किससे बना है? मॉलिक्यूल से ही बना है कोवेलेंट कंपाउंड, बना किससे? मॉलिक्यूल से। जो चीज ऑब्वियसली मॉलिक्यूल से बनी है उसको हम मॉलिक्यूल ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन आयोनिक कंपाउंड में ऐसे केसेस नहीं है। आयोनिक कंपाउंड बने किससे? आयन से बने। किससे बने? ये मॉलिक्यूल से बने क्या? डिफरेंस है ना, आयंस और मॉलिक्यूल में डिफरेंस होता है। आयोनिक कंपाउंड किससे बने? Na+ प्लस Cl- जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? NaCl, ठीक है। तो ये हमने देखा कि आयोनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल क्यों नहीं है, ठीक है। और एक बात है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या फिर ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट उनका क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। और उसमें जो एटम्स के नंबर रहते हैं वो कैसे रहते हैं? फिक्स, इतने ही नंबर होने चाहिए। जैसे CO2 बनाना है तो इतने ही, ठीक है। H2O यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमको पता चल जाता है कि कौन सा एटम कितने बार है, ठीक है। लेकिन आयोनिक कंपाउंड जो है जैसे कि NaCl, इसमें जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं कौन सा? NaCl, ये तुमको ये नहीं बताएगा ये फॉर्मूला कि जो सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, उसमें एक ही सोडियम होगा और एक ही क्या होगा? Cl। ये बता रहा है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन दोनों का प्रोपोर्शन कैसा है? सेम है। ये मॉलिक्यूल्स के नंबर बता रहा है क्या कि Cl के इतने और सोडियम के इतने, वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दिखा रहा था? नहीं, ये बस प्रोपोर्शन बता रहा है कि दोनों के नंबर कैसे हैं? सेम है, ठीक है। और एक बात कि ये जो मॉलिक्यूल है अभी देखे एटम कैसे फिक्स है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन NaCl में ऐसा कोई फिक्स नहीं है Na कितने Cl के साथ अटैच होगा, ठीक है। वो 6 Cl के साथ भी हो सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा Cl भी, बस जितने Na होंगे उतने क्या होंगे? Cl। जैसे तुम आगे देखोगे लैटिक्स देखोगे, सोडियम क्लोराइड का क्या देखोगे? लैटाइसिस। मैं तुमको अभी बना के दूंगी,
अब भी तुमको ये बात क्लियर हुई कि मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड दोनों कैसे अलग है। अब भी मैं तुमको ये बताऊंगी कि जब हम बोल रहे हैं कि Na एक दे रहा है और Cl एक ले रहा है, तो एक Na के साथ किसके साथ बॉन्ड होना चाहिए? सिर्फ एक Cl के साथ बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन ये लेटाइस में एक Na कितने सारे Cl के साथ बॉन्ड है और एक Cl बहुत सारे Na के साथ बॉन्ड है, ऐसा क्यों है वो मैं तुमको बताऊं। पहले लेटाइस बना देती हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? एकदम खिचड़ी दिख रही है। मैं तुमको डायरेक्ट दिखाई देती हूँ तुम्हारे बुक में, ठीक है? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, तुम्हारे बुक में अच्छे से दिखा। ये तुम्हारा लैटिक्स। देखो, इसमें एक Na से न जाने कितने Cl अटैच है। देखो, ये एक Na, एक Cl, एक Cl, ये Na, एक Cl, एक Cl, एक Cl, ये Na, एक Cl, एक Cl, एक Cl। अभी तो ये बस तुमको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताया, अभी पता नहीं आगे और कितने कंबाइन है, ठीक है? लेकिन डायग्राम से पता चल रहा है जितने Na होंगे उतने क्या होगा? Cl, ठीक है? तो मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड क्यों नहीं, आयोनिक कंपाउंड जो NaCl है वो मॉलिक्यूल क्यों नहीं है, वो मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं है, ठीक है? सबसे फर्स्ट रीजन ये है कि आयोनिक कंपाउंड जो है, जो NaCl जो आयोनिक कंपाउंड, वो आयन से बना, जबकि मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? एटम्स से, ठीक है? और जो आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसका जो छोटा यूनिट होता है वो मॉलिक्यूल से बना होता है। क्या आयोनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल से बना है क्या? नहीं। जबकि मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं? मॉलिक्यूल से ही बने हैं ना। जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिसको हम मॉलिक्यूल कह रहे हैं वो बने भी किससे है? मॉलिक्यूल से। जैसे CO2 जो है मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, बना किससे है? मॉलिक्यूल से, उसको भी हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। जबकि आयनिक कंपाउंड ऐसा है क्या? नहीं। आयनिक कंपाउंड को हम दिखाएंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो NaCl जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या? नहीं, वो फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला। उस फॉर्मूले से हमको दिखाया जाता है कि Na के और Cl का प्रोपोर्शन कैसा है? सेम है, 1:1 है, ठीक है? वो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या? नहीं। मॉलिक्यूल्स किससे दिखाया जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से दिखाया जाता है। वहां पे एटम्स के जो नंबर
तुमको दिखाए जाएंगे, वैसे उसके स्ट्रक्चर में उतने ही एटम्स होंगे, जबकि NaCl के केस में ऐसा है क्या? नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से दिखा रहे क्या हम, उसको हम किससे दिखा रहे हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूले से, इसलिए वो मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। आगे मैं तुमको बताती हूँ कि NaCl इतने सारे बॉन्ड क्यों बना रहे, ठीक है। हमने अभी तक ये पढ़ा है, क्या पढ़ा, कि जब Na एक इलेक्ट्रॉन देता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लेता है। बॉन्ड तब बन रहा है क्या? बॉन्ड तब बन रहा है कि Na एक दे रहा है, पट से जुड़ जा रहा है क्या? नहीं। बॉन्ड कब बन रहा है? जब Na ने दे दिया, वो कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। Cl ने ले लिया, वो कौन सा चार्ज हो गया? दोनों के बीच में फिर एक्ट हो रहा है कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण क्या बन रहा है? NaCl। जबकि दोनों मॉलिक्यूल, दोनों एटम्स एक दूसरे से कंबाइन हो रहे क्या? दोनों दूरी है, ठीक है, लेकिन उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उन दोनों को ज्यादा दूर जाने दे रहा है क्या? क्लोज रख रहा है, ठीक है। यानी ये जो बॉन्ड बन रहा है वो एक प्लस आयन में बन रहा है और एक माइनस आयन में बन रहा है। तो वही लैटिक्स में अगर जब हम देखेंगे तो बहुत सारे Cl माइनस आयन है और बहुत सारे कौन से आयन है? Na प्लस। बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन लेना और देना उसकी जरूरत है क्या? बॉन्ड के लिए एक पॉजिटिव आयन चाहिए और एक निगेटिव आयन चाहिए, जो कि पॉजिटिव निगेटिव आयन है, इसलिए क्या बन गया? बॉन्ड। ये भी पॉजिटिव निगेटिव है तो क्या बन गया? बॉन्ड। पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन देने लेने की जरूरत, आयंस की जरूरत है। आयंस बनने के लिए वो इलेक्ट्रॉन देंगे लेंगे, पता है, जो कि इस Cl की बात कर रहे हैं, ये Na इस Cl से अटैच है, ठीक है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे जो Cl माइनस आएगा, इसने भी तो किसी एक से इलेक्ट्रॉन लिया होगा, लेकिन इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस। अब Na को इससे इलेक्ट्रॉन लेने लेने का कोई परवाह है क्या? नहीं, उसको क्या परवाह है? ये माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो Na प्लस, यहाँ पे क्या है? Cl माइनस, ठीक है। फिर से यहाँ Cl माइनस है। अगर हम देख रहे हैं कि अगर इस Na और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया, बन गए ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, ठीक है, बॉन्ड बन गया इनके बीच में। लेकिन ये पीछे वाला जो Cl है वो भी तो माइनस चार्ज है। हम बोल क्या रहे हैं? बॉन्ड कब बनेगा? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में बनेगा। ये भी तो पॉजिटिव निगेटिव है, तो बॉन्ड नहीं बन सकता क्या? बताओ, बनेगा? यानी बॉन्ड के लिए कंफर्मेशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन देना है या लेना है। बॉन्ड के लिए क्या जरूरी है? एटम पॉजिटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए और एक निगेटिव आयन होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा और वो क्या बनाएंगे? बॉन्ड, ठीक है। अब वो एक Na कितने के साथ भी बना है, एक Na पॉजिटिव है, बहुत सारे Cl माइनस है, वो सबके साथ अटैच होगा। अट्रैक्शन तो सबके बीच में होगा ना, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक क्या है? निगेटिव है, ठीक है। समझा NaCl कि एक से इतने सारे से क्यों अटैच है? वो अट्रैक्शन है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच का, इसलिए ये क्रिस्टल जैसा फॉर्म किया उसने, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है कि हर एक Cl को इसने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ऐसा है क्या? नहीं। NaCl बन जा रहा है, लेकिन वो न्यूट्रल बन रहा है क्या? जब ये NaCl रहेगा, बन गया कंपाउंड, ये न्यूट्रल रहेगा क्या? नहीं, इसके ऊपर अभी भी चार्जेस है, Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि Na दूसरे निगेटिव चार्ज को नहीं अट्रैक्ट करके बॉन्ड नहीं बना सकता है, बना सकता है, ये अभी भी पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा कोई Cl माइनस है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये Cl माइनस दूसरा कोई Na प्लस है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी इसके साथ बना सकता है, ठीक है। अट्रैक्शन तो किसी भी चार्ज का हो सकता है ना, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में, चाहे वो बॉन्डेड हो चाहे वो ना हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है। यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि Na ने इतने सारे Cl को कैसे इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, दिया क्या? नहीं, उसने एक को ही दिया है, लेकिन बॉन्ड बन कब रहा है? जब वो क्या बन रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और जरूरी नहीं पॉजिटिव चार्ज है तो एक ही माइनस को खींचेगा, बाकी सबको भी खींचेगा, और एक माइनस है तो एक ही पॉजिटिव को खींचेगा, ऐसा थोड़ी ना है। समझा? समझा क्रिस्टल क्यों बन रहा है? और NaCl ये मॉलिक्यूल क्यों नहीं है? जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो सब मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि वो बने किससे? वो आयन से बने हैं, ठीक है। उनका स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल है क्या? नहीं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो कोवेलेंट कंपाउंड जो हम बोल रहे हैं वो किससे बने हैं? वो मॉलिक्यूल से बने, ठीक है। और उनको भी हम क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। लेकिन आयोनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल से बने क्या? ये एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन के बीच से बने, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। और जो कि ये दूर दूर है, ये क्या है भाई? जो कि ये दूर दूर है, ठीक है, एकदम जैसे हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर जब शेयर होती है तो उनके ऑर्बिट भी एक दूसरे से क्या करते हैं?
ओवरलैप करते हैं, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है क्या ऑर्बिट की? नहीं, ठीक है, वो जुड़ जाते हैं मॉलिक्यूल्स में, एक दूसरे से ओवरलैप होता है और वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे CO2 बन गया, ठीक है, जो इसका सी का ऑर्बिट होगा, दो ऑक्सीजन के ऑर्बिट से क्या होगा, ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं, इसकी भी पूरे फील्ड है और इसके भी कैसे पूरे फील्ड है, ठीक है। लेकिन Na में ऐसा हो रहा है क्या, प्लस बन रहा है, लेकिन कैसे दोनों दूर दूर है, ऑर्बिट बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन दोनों की जो ऑर्बिट है वो एक दूसरे से ओवरलैप हो रही है क्या, और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बन रहे हैं, तो दूसरे को भी क्या कर सकते हो, अट्रैक्ट। अब किसको करेगा, उसकी क्वांटिटी हमको पता है क्या, नहीं, पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव को अट्रैक्ट ही करेगा, कितने भी आ जाए, समझे। जबकि इसके पास कोई ऑप्शन है क्या, दो को बना के किसी तीसरे को खींचने का, ऑलरेडी इसका कंप्लीट ऑक्टेड है और दो लोगों से ऑलरेडी ये कैसा हो गया, बाउंड हो गया है, समझे। जो कि ये बाउंड हो रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है। इसको हम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के फॉर्मूले से दिखाते हैं, क्योंकि कार्बन एक ही है और ऑक्सीजन कितने हैं, अभी कोई और ऑक्सीजन इससे अटैच है क्या, जबकि इसमें ऐसा है क्या, बहुत सारे एन और बहुत सारे क्या है, Cl है। लेकिन एक बात ये पता है कि जितने Na होंगे उतने क्या होंगे, Cl होंगे, ठीक है। इसलिए देखो, मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड है, जिनको हम कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, उनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से दिखाते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। और आयनिक कंपाउंड है उनको किससे दिखाते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, वो तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला वो दिखाता है कि एटम्स का प्रोपोर्शन कितना है, जैसे NaCl में दिखा है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाता है एक्चुअली में कितने एटम्स एक दूसरे से जॉइंट है, जैसे इसमें दिखा है, एक कार्बन कितने ऑक्सीजन से जॉइंट है, दो, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, और इस आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला, इससे निकालते हैं फॉर्मूला मास, समझे। ये जो दो टॉपिक है ना, मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास पढ़ाने के लिए इतनी बड़ी रामायण गाथा पढ़ानी पड़ी तुमको, समझे। क्योंकि तुम डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछते ना कि दोनों तो मॉलिक्यूल है, तो दोनों को मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं निकाल रहे, एक का फॉर्मूला मास क्यों निकाल रहे। तो सबसे पहले तुम्हारी वो जो कंफ्यूजन था कि मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड दोनों सेम है, ये मुझे दूर करना था। इसलिए पहले तुमको मॉलिक्यूल पढ़ाया, उसके बाद तुमको कंपाउंड पढ़ाया, उसके बाद पढ़ाया NaCl ये मॉलिक्यूल नहीं है। फिर तुम्हारा और एक डाउट निकल के आ गया कि क्रिस्टल क्यों बन रहा है, एक ही दे रहा है एक ही ले रहा है, तो इतने सारे, फिर वो डाउट सॉल्व करना पड़ा। अब आगे चले टॉपिक पे। आप समझा मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास अलग क्यों है, ठीक है। वो तुम्हारे नोट्स में भी लिख के दिया है मैंने, वाई NaCl इज कॉल्ड इज नॉट अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो तुमको बताते आना चाहिए, कोई भी तुमसे पूछे कि आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल क्यों नहीं है, और NaCl में एक Na और एक ही Cl क्यों नहीं है, ठीक है। मुझे भी पहले लगा चलो ऐसा ही तो टॉपिक है, फिर जब हम इसके डीप में जाते तो नई नई चीजें पता चलती। कुछ कुछ चीजें तो तुमको 10वीं में पढ़ाई नहीं जाती है, आधा ही डेफिनेशन दिया है, फिर 11वीं में आके तुम्हारी वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो इसमें तुम पढ़ोगे इंपेरिकल फॉर्मूला, यहाँ ये जब पढ़ेंगे तब दिखाऊंगे तुम। अभी हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, फिर नंबर ऑफ मोल्स पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स रहेंगे। उसके ज्यादा न्यूमेरिकल कठिन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट, लेकिन आज जो पढ़ा है वो तुमको समझा, एक ही बात सुन सुन के बोर तो नहीं हो गए, ऐसा मुझे लगेगा। हाँ, तो ये अभी बताया मैंने, मॉलिक्यूलर मास किससे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकालते हैं। देखो जैसे एटम का मास यानी एटॉमिक मास किसको बोलेंगे हम, एटम का मास। वैसे मॉलिक्यूलर मास यानी क्या, जो मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब के मास को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, तो क्या निकलेगा हमारा, मॉलिक्यूलर मास, समझा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स विच कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूल। जितने भी एटम जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं उन सब एटम के एटॉमिक मास को क्या करना है हमको, प्लस करना। यहाँ पे टर्म आई है एवरेज एटॉमिक मास, जो मैंने तुमको बताया था ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी मास लिखे सबके सब कैसे एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है, उन्हीं को प्लस करना है तुम, ठीक है। ऐसे तो नियर बाय सेम ही आ रहे हैं। हम्म हम्म
तो देखो ये कैसे मिलेगा, जब जितने भी तुम्हारे ऊपर चॉइस है, मैं तुमको चॉइस देती हूँ, ठीक है, दो मेथड बताती हूँ। यहाँ पे जो बोला है वो भी कर लेंगे, वो कौन सा है वो भी मैं बता, ठीक है। जैसे देखो मेरे को बोला गया कि CO2 का मास निकालने के लिए, एटॉमिक मास, तो मेरे को पता है कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है। या तो तुम ऐसे लिख सकते हो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 + 16, ठीक है। या तो इस टाइप से करो, या तो दूसरा टाइप CO2 है, ठीक है, एक CO और O कितने हैं, करो 12 + 2 × 60। या तो जितने एटम तुमको दिख रहे हैं सबको लाइन से लिख के क्या कर दो, सबका एटॉमिक मास प्लस कर दो, या फिर अगर जो रिपीटेड आए हैं उनको 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल लिख के क्या करो, प्लस करो। ये तुम्हारे चॉइस है, जो तुमको करना है करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया देखो, इट इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम। जैसे कि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो एक ही एटॉमिक मास प्लस करेंगे क्या हम, नहीं जी, कितने एटम इसके 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक ऑक्सीजन का क्या होगा मास, या फिर हम 2 ऑक्सीजन लिख देंगे और दोनों के मास को क्या कर देंगे प्लस, आंसर तो दोनों सेम ही आने वाला, ठीक है। तो या तो जितने एटम है सब लिख के क्या कर दो प्लस, या फिर 2-3 अगर रिपीटेड आ रहे हैं तो उनसे उनके आ रहे जितने रिपीट आ रहे हैं उनसे उसका क्या करना है हमको मल्टीपल। देखो बोला है ना, इट इज द obtained by multiplying average atomic mass of each element by the number of its atom, यानी उसके एटम नंबर जितने मॉलिक्यूल में होंगे उस एटम नंबर से उसका एटॉमिक मास क्या करना है मल्टीप्लाई करना। और अगर कोई एक ही एटम है तो एक से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, जैसे ये कार्बन एक ही है तो 1 × 12 ऐसा लिखोगे क्या, तुम डायरेक्ट 12 लिखोगे, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 2 है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा 2 × यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम है वो, और उस एटम एलिमेंट का क्या लिखना है एटॉमिक मास, समझा। तो यहाँ पे तुमको कुछ क्वेश्चंस दिए, ठीक है। मैंने तुमको 20 तक एटॉमिक मास याद करने के लिए बोला था ना, यहाँ लर्न करके आए हो। वो वहीं पे दिए नीचे देखो, मॉलिक्यूलर मास के नीचे, मॉलिक्यूलर मास के नीचे देखो, पहला CO2 वाला मैंने बताया, दूसरा किस कौन सा है H2O दिया है, ठीक है, तीसरा और C6 C6H5Cl, इसका नाम बता सकते हो कौन सा कंपाउंड है ये, CO2 H2O C6H5Cl, ये है ना, इसका नाम बता सकते हो, C6 है। अच्छा C6H6 रहता तो कौन सा कंपाउंड रहता, हाँ हाइड्रोकार्बन है वो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और थोड़ा पास पहुंच जाती हूँ, असिमेट्रिक है, बेंजीन, बेंजीन, हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा है, ठीक है। बस बेंजीन में C6H6 होता है, ठीक है, और ये क्लोरोबेंजीन है, क्या है क्लोरोबेंजीन, इसमें एक H हट जाता है और एक क्या लगता है C, इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। ये तुम आगे पढ़ोगे, अभी तो रिएक्शन का सिलसिला जारी हुआ नहीं है, तुमको फिर से पढ़ाऊंगी मैं एक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो देखो इसका अगर हमको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जाहिर सी बात है, ये तो ऑलरेडी मैं तुमको बता चुकी हूँ, तो तुम सिस्टमैटिकली लिखना कैसे चालू करोगे, तो वो मैं बताती हूँ कैसे लिखना है तुमको। क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2
इज इक्वल टू, ठीक है, क्या, एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, एवरेज एटॉमिक मास, कौन सा एटम है सबसे पहले, कार्बन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, प्लस, ठीक है, बस कार्बन ही क्या कहना, कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन, वही तो बोला है, जितने भी एटम्स दिख रहे सबके एटॉमिक मास को क्या कर दो, प्लस, ठीक है, प्लस 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, या फिर तुम इसको या तो 2 इंटू लिखो या फिर कितने बार लिखो, 2 बार प्लस करके, दोनों कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, करो प्लस, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, 12 है, और ऑक्सीजन का कितना है, 16, 12 प्लस 16 दूनी 32, 44, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 क्या होगा, H2O तुम निकालो, अब देखो ये मास है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ग्राम वगैरह का कुछ प्रयोग किया है क्या, और तुमको मैंने बताया कि एटॉमिक मास कौन से यूनिट में रहता है, डाल्टन, तो मॉलिक्यूलर मास भी किस में होगा, क्योंकि यहाँ हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड हुआ क्या, एटॉमिक मास का कैपिटल ए और एटॉमिक नंबर का कैपिटल Z, ठीक है, तो तुम निकालो H2O और C6H5Cl निकालो पटपट, अब भाई रफ में नहीं लिखना है, फेयर में लिखना है तुमको, फेयर ही है, न्यूमेरिकल चालू हो गए तुम्हारे, अब कोई दूसरा न्यूमेरिकल नहीं है, ये यही न्यूमेरिकल है, इजी वाले है, जरूरी क्या हर एक हार्ड ही है, अगर किसी को इतना लंबा संबा नहीं लिखना है तो एटम का सिंबल लिख के भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे देखो मैं तुमको बताती हूँ, ये लिखो, बाद में पहले आंसर निकाल के बताओ मुझे H2O का, H2O निकालो इसका मॉलिक्यूलर मास, पेपर में क्वेश्चन आएगा, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6, मैं एक और देती हूँ तुमको, तुमको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, C6H12O6, बताओ ये क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज, क्या है ये, ग्लूकोज, एसिटिक एसिड के लिए COOH चाहिए, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना वो, ये इसका तुझे बताने की क्या जरूरत थी, ठीक है, और देती हूँ मैं बहुत सारे, रुक जा, फिजिक्स, हाँ, Cl कैसे करना है देखो, वैसे ही लिखोगे तुम, हमको क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H5Cl इज इक्वल टू, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, कार्बन के कितने एटम है यहाँ पे, 6, तो यहाँ पे तुम लिखोगे 6 इंटू, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक नहीं, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ
कार्बन का सिंबल भी लिख सकते हो तुम। प्लस सिर्फ अकेला कार्बन है क्या? नहीं, फिर क्या है? हाइड्रोजन है। कितने हैं? 5 है। तो यहाँ पे लिखोगे 5 इंटू एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। प्लस आगे क्या है? Cl। कितने बार है? एक ही बार है, इसलिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl। तो उसने जैसा बोला था हम वैसे ही कर रहे हैं ना। इट इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ एटम्स इनटू इट्स एटॉमिक मास। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास। वैसे ही हाइड्रोजन 5 है इसलिए नंबर ऑफ एटम 5 और मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास। क्लोरीन एक बार है इसलिए 1 इंटू उसका एटॉमिक मास। सबको क्या कर देना है हमको? प्लस, क्योंकि इस कंपाउंड में अकेला कार्बन है क्या? तीनों मिलके, इसलिए तीनों के एटॉमिक मास को क्या करना है हमको? प्लस करना है, क्योंकि डेफिनेशन ही वही कर पढ़े हैं। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो 6 है, 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, प्लस 5 इंटू हाइड्रोजन का सिर्फ 1 है, प्लस Cl का क्या है? 35.5 करो पारंग मान 96 प्लस 12 सॉरी 16 का पढ़ दिया मैंने, है ना। 72 प्लस 5 प्लस 35.5, 5 और 5 10 और 2 12, कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 7 11, ठीक है। 112.5 मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H5Cl। डाल्टन में लिखेंगे हम, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या है? डाल्टन। तो लिखेंगे देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H5Cl इज इक्वल टू 112.5 डाल्टन। समझा तुमको मेथड कैसे करना है? लड़कों को समझा? तो पहला वाला लिख लो तुम। कल हम पढ़ेंगे फॉर्मूला मास, ठीक है। और देखो और है तुम्हारी इसमें न्यूमेरिकल,